कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत समय बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। काफी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूं जुपिटर के ट्रांजिट का। जुपिटर जो कि एक्सॉल्टेड होने वाले हैं 18 अक्टूबर को और 5 दिसंबर तक, और वो एक्सॉलेशन स्टेट में रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद जुपिटर जेमिनी साइन में आ जाएंगे। अब आप ये बात समझिएगा कि जुपिटर का जो एक्सॉलेशन है इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच, जहां पे जुपिटर आपके डायरेक्ट स्टेट में एक्सॉल्टेड रहेंगे, और 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच दूसरा पार्ट होगा जहां पे जुपिटर जो है ना एक्सॉल्टेड के साथ रेट्रोग्रेड स्टेट में रहेंगे। और कोई भी प्लैनेट जब एक्सॉल्टेड में रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स वीक होते हैं, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी जो मैं अब जल्दी लाऊंगा। अब जो है वीडियो कंसिस्टेंटली आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रत्येक साइन के लिए जुपिटर एक्सॉलेशन रिजल्ट देने वाला है, क्या आप रेमेडीज कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और कैसे ये ट्रांजिट आपके प्रत्येक लाइफ के एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे वो कैरियर हो, मैरिज हो, हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा जुपिटर के ट्रांजिट की टाइमलाइंस बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे जुपिटर का एक्सॉलेशन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जुपिटर अभी अतिचारी मोशन में है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, और 2026 में भी जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे। तो होगा यह कि 5 दिसंबर को जुपिटर अपनी वक्री स्टेट में जेमिनी साइन में एंटर कर देंगे। उसके बाद वो वक्री स्टेट में ही मार्च तक रहेंगे, और मार्च में वो डायरेक्ट हो जाएंगे, और फिर अपने डायरेक्ट मोशन में जून 2 तारीख को अगेन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। और 2026 में जो जुपिटर का एक्सॉलेशन रहेगा वो 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो इसका मतलब जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे, फिर रेट्रोग्रेड होंगे, रेट्रोग्रेशन में जेमिनी साइन में आएंगे और फिर से एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये टाइमलाइंस, बट हर टाइमलाइन के लिए मैं आपको आगे एक वीडियो देता रहूंगा ताकि उन ट्रांजिट का इंपैक्ट आप अपने ऊपर जान सके और उसके लिए रेडी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले साइन से। पहला साइन है एरीज साइन, जिसको हम मेष राशि के नाम से भी जानते हैं और जिसके रूलर है मंगल देव। अगर आपको यह कंफ्यूजन है कि इस वीडियो को मैं अपने मून साइन से देखूं या असेंडेंट साइन से देखूं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने असेंडेंट साइन को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि असेंडेंट आपकी रियलिटी को इंडिकेट करता है। ये 2 घंटे में चेंज होता है। मून साइन आपका 2.25 डेज तक सेम रहता है, और महादशा और अंतरदशा के रिजल्ट भी हम असेंडेंट से ही देखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अपने असेंडेंट साइन को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं ज़ोडिएक स्कीम के पहले साइंस की, जो कि है एरीज साइन, जिसको हम मेष राशि के नाम से भी जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए जुपिटर रूलर है 9th और 12th हाउस का, और मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। अब जुपिटर इस ट्रांजिट के दौरान एक्सॉल्टेड होगा 4th हाउस में। 4th हाउस आपकी माता को, आपके एसेट्स को, आपके जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट हैं, आपके जो वैल्यूएबल्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपकी जो बर्थ प्लेस है, और आपके फैमिली के एनवायरमेंट को इंडिकेट करता है। अब जुपिटर जब यहां पे आएगा और एक्सॉल्टेड होगा तो इस ड्यूरेशन में वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को देखेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके वर्क स्पेस में जो नेगेटिविटी चल रही है, जो एनिमीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व होने लगेगी। लेकिन ये ट्रांजिट थोड़े छोटी ड्यूरेशन का है, तो कुछ भी बड़ा प्रमोशन अभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इस पीरियड के दौरान एक नई अवेयरनेस क्रिएट होगी अपने वर्क के अराउंड, अपनी एबिलिटीज के अराउंड और अपनी इच्छाओं के अराउंड। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो बहुत मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आने वाला है। तो इसमें होगा क्या कि आप अपने को पहले से अच्छे से जानेंगे, क्योंकि देखिए जुपिटर एक धार्मिक प्लैनेट है, जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और यहां पे वो 9th हाउस जो कि सबसे धार्मिक हाउस है, जो रिलीजन को इंडिकेट करता है, जो फेथ को इंडिकेट करता है, और उसकी 12th हाउस की रूलरशिप उसको अगेन एक स्पिरिचुअल एलिमेंट और स्पिरिचुअल टच देती है। और 12th हाउस आपका मोक्ष ट्राइन भी होता है। तो 9th और 12th हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट 4th हाउस, जो कि पहला मोक्ष ट्राइन का हाउस है, वहां पे होना ये इंडिकेट करता है कि कुछ आपको एक महत्वपूर्ण घटना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके नए आयाम लाइफ में खुलेंगे। और देखिए सैटर्न ऑलरेडी आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो इस पीरियड के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपको खुद को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपनी एबिलिटीज से अवेयर हो पाएंगे, और इस पीरियड में आप कुछ एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि देखिए जुपिटर कॉन्टिन्यूसली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और जुपिटर का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में भी पड़ने वाला है। तो उससे होगा क्या, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और 8th हाउस सडन इवेंट्स का भी होता है, 8th हाउस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी होता है। और अगर आपके 8th हाउस में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा है, जैसे कि आपका असेंडेंट लॉर्ड या फिर जुपिटर या फिर 5th हाउस लॉर्ड सन, तो ये ट्रांजिट आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका ये मतलब भी हुआ कि आपके जो जॉइंट एसेट्स हैं, आपके जो स्पाउस के साथ, और आपके स्पाउस की जो इनकम है, और आपके जो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर है, वो इस पीरियड में काफी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो लक आपको सपोर्ट भी करने वाला है इन मैटर्स के अराउंड। तो इनहेरिटेंस से गेन होते हुए भी आपको इस ड्यूरेशन में दिखाई दे रहा है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि 4th हाउस आपके फिजिकल एसेट्स को भी दिखाता है, आपके रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। तो जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कुछ एक घर खरीदने को लेके, गाड़ी को लेके, या फिर किसी एक इन्वेस्टमेंट को लेके, इस ड्यूरेशन में वो हो सकती है। तो ये ड्यूरेशन है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में।
11 नवंबर के बाद जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 5 दिसंबर को वो जेमिनी साइन में आ जाएगा। तो अगर आप 11 तक कोई फैसला ले पाते हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दीजिएगा और आपको फर्दर रिसर्च और फर्दर एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, खासकर जहां पे ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर एक फॉल्स होप भी क्रिएट करता है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा और अंतरदशा खराब चल रही है और अपने रेट्रोग्रेड पीरियड में ऐसा जुपिटर कर सकता है, जो कि शुरू होने वाला है 11 नवंबर से। तो बड़े फैसले के अराउंड आपको काफी समझदारी से चलना होगा और लोगों से एडवाइस भी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन चाहे जो भी हो, ये ट्रांजिट आपको काफी सुकून देते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4th हाउस आपकी इंटरनल पीस को दिखाता है, आपके सुकून को दिखाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, खासकर पिलग्रिमेज हो सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ किसी एक ऐसी स्थान पे जा सकते हैं जहां पे जाके आपको कुछ नई रियलाइजेशंस हो सकती हैं। कैरियर फ्रंट पे तो ये ट्रांजिट काफी प्रॉमिसिंग है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखिए, जुपिटर आपके 12th हाउस को भी रूल करता है, जो कि अब्रॉड मैटर से रिलेटेड है। 4th हाउस आपके डोमेस्टिक लैंड को इंडिकेट करता है। तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में वैसे प्लेसमेंट्स हैं, इस पीरियड में वो प्रोसेस स्टार्ट होगी और इस पीरियड में वो एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि वीजा के लिए आपको अप्लाई करना या फिर अपने पेपर को रिन्यू करना। तो ये सारी जो तैयारियां हैं आप इस ड्यूरेशन में करने वाले हैं। काफी एरी साइन के लोग इस पीरियड में ट्रैवल भी करेंगे अब्रॉड। अब वो वर्क से भी रिलेटेड हो सकता है और कुछ लोगों के लिए वो वेकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा उनकी महादशा और अंतरदशा के ऊपर। और जो लोग किसी भी लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं, इस पीरियड में उनको काफी सपोर्ट मिलेगा लक का। तो अपनी सारी एनर्जी और अपने सारे एफर्ट इस ड्यूरेशन में लगा दीजिए। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप उस लीगल इश्यू से इस पीरियड में बाहर आ पाएंगे। इवन कई लोग तो इस पीरियड में विक्ट्री भी होते हुए दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी स्मूथ लग रहा है, क्योंकि 4th हाउस आपके डोमेस्टिक पीस को इंडिकेट करता है। जुपिटर का वहां पे एक्सॉल्टेड होना वो इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में जो अभी तक दुर्भाव है, जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे थे, वो खत्म होने लगेंगे, या फिर एक ऐसा समाधान निकलेगा जिसके ऊपर आप नई फाउंडेशंस डाल सकेंगे। अगर आपके अपने स्पाउस के साथ संबंध खराब चल रहे हैं या फिर आप मैरिज को लेकर कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको लक काफी सपोर्ट करने वाला है। और फीमेल जातकों के लिए ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फीमेल्स के लिए जुपिटर जो है ना हस्बैंड का कारक है, जुपिटर उनके स्पाउस का कारक है। तो जिन भी फीमेल्स के हॉरोस्कोप में जुपिटर अफ्लिक्टेड है, इस ड्यूरेशन में आपको काफी हेल्प मिल सकती है। आपको अपने स्पाउस से एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन ये जुपिटर आपको कितना सपोर्ट करेगा और आपके रिलेशनशिप को कितना रिवाइव करेगा, ये डिपेंड करता है आपके नेटल हॉरोस्कोप में कहां पे 7th हाउस लॉर्ड प्लेड है, जुपिटर की नेटल पोजीशन क्या है और आप किस महादशा और अंतरदशा से चल रहे हैं। हेल्थ में भी ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव लग रहा है, खासकर मेंटल हेल्थ को लेके। 4th हाउस आपकी इंटरनल पीस और मेंटल पीस को डिनोट करता है। जुपिटर ऑप्टिमिज्म का कारक है, तो 4th हाउस में वो क्या करेगा, आपको एक नई होप क्रिएट करेगा, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक, आपको हेल्प करेगा एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने को लेके। तो जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, जो लोग एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, जुपिटर उनको इजीली इस ड्यूरेशन में वहां से बाहर ले आएगा, या फिर एटलीस्ट आपको कुछ एक ऐसा समाधान मिलेगा जिसको आप कंटिन्यूअसली करके इन इश्यूज से बाहर आ सकेंगे। देखिए 2026 में जुपिटर एक्सॉल्टेड रहेगा ज्यादातर ड्यूरेशन में। ये ड्यूरेशन करंट वाला काफी छोटा होने वाला है, लेकिन इस पीरियड के दौरान आपको यह पता चल जाएगा कि जुपिटर आपको कितना सपोर्ट करने वाला है। काफी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस आपको 2026 में भी मिलेंगे, जब जुपिटर लंबे टाइम के लिए आपके 4th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए 2026 की तैयारी करने के लिए यह ट्रांजिट काफी सुटेबल है। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नई स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं या फिर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ये ड्यूरेशन काफी सुटेबल है आपके लिए। इनफैक्ट इस पीरियड में आपको सडन गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ने वाला है। अगर आपकी पेमेंट्स अटकी हुई हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल में हैं, तो इस ड्यूरेशन में वो हो सकते हैं। इन-लॉज के साथ भी संबंध काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि देखिए जुपिटर क्या करेगा, यहां पे आपके 4th हाउस के साथ आपके 8th हाउस और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। इन-लॉज के साथ भी आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, और जुपिटर यहां आपको हेल्प करेगा कि फैमिली में बहुत अच्छे संबंध बने और आपके जो इन-लॉज है आपके तरफ एक अच्छा और एक पॉजिटिव रवैया रखें। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव लग रहा है। एरी साइन वालों के लिए काफी लंबे टाइम बाद एक ऐसा ट्रांजिट आने वाला है जो उनको ऑलराउंड ग्रोथ देने वाला है। मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों फ्रंट पे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। इस ट्रांजिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई फाउंडेशन अपनी लाइफ में डालने के लिए। अब तक जो भी पीछे हुआ आप उसको भूल जाइए और लाइफ को 18 अक्टूबर से आगे एक नए तौर से शुरू कीजिए। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करके ऐसा होगा कि आपको इस जुपिटर के ट्रांजिट के ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे और आप एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आप फेयरलेस होकर चीजों को अंडरटेक करेंगे, चीजों को फेस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरे साइन की कहानी, जो कि है टॉरस साइन, जिसे हम वृषभ राशि के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर कोई एक ऐसा साइन है जिसके लिए इस ट्रांजिट के दौरान सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो वो है टॉरस साइन।
वैसे तो जुपिटर आपके लिए 8th और 11th हाउस लॉर्ड है और वो एक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन इस ट्रांजिट के दौरान वो आपके 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होगा। अब 3rd हाउस जो होता है ना, वो 8th हाउस से 8th होता है, और 3rd हाउस एक्शन, करेज, एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी डिनोट करता है। अब इस ट्रांजिट को आप दो तरीके से रीड कर सकते हैं, 8th हाउस लॉर्ड जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना 3rd हाउस में, या फिर 11th हाउस लॉर्ड जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना 3rd हाउस में। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में, दोनों ही एंगल से ये ट्रांजिट ऑस्पिशियस दिख रहा है आपके लिए। इस ट्रांजिट के दौरान जुपिटर आपको पुश करेगा नए एक्शंस लेने के लिए, नए प्लान्स बनाने के लिए और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए। ये पीरियड आपको काफी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कराएगा और अब आप खुद से बोलेंगे कि अब चीजों को बदलने का टाइम आ गया है, अब आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपकी सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए, या फिर आपको लगेगा कि अब रिलेशनशिप में सुधार करने की नीड है। इवन तो इस ट्रांजिट का ड्यूरेशन काफी छोटा है, लेकिन फिर भी इतना छोटा नहीं कि आपके माइंड में वो सीड न डाल सके ट्रांसफॉर्मेशन के, चेंजेस के। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 11 नवंबर से तो जुपिटर आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 5 दिसंबर को वो साइन चेंज करके वापस जेमिनी साइन में आ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर की विंडो, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपका करेज सबसे टॉप लेवल पे होगा। आपको एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके कैरियर को रीडिफाइन करेगा। जो लोग अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग इंतजार में है कि कब उनके सीनियर को प्रमोट करेंगे या फिर नई टीम में डालेंगे, तो इस पीरियड में वो अपनी नीड को और अपनी डिजायर्स को कम्युनिकेट करेंगे अपने सीनियर्स के साथ। क्योंकि देखिए जुपिटर का जो एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट है वो 9th हाउस ऑफ सीनियर्स में भी पड़ रहा है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो आपके 11th हाउस ऑफ विक्ट्री में है। वैसे तो आपकी महादशा और अंतरदशा के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिट काफी स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पीरियड में आपकी डिमांड्स पूरी होगी और आपको प्रमोशन या फिर आपको वो डिजायरेबल चेंज अपने कैरियर में देखने को मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये ड्यूरेशन काफी पॉजिटिव है। जुपिटर एज अ 11th हाउस लॉर्ड ऑफ विक्ट्री, 3rd हाउस ऑफ एफर्ट एंड इनिशिएटिव में एक्सॉल्टेड हो रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पीरियड में आप काफी इनोवेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, ये पीरियड नई सोच और नए बदलाव का पीरियड है। तो आपके बिजनेस करने का तरीका, आपके काम करने के तरीके में भी बदलाव आने वाला है, और जो ये बदलाव होंगे ये पॉजिटिव होंगे, जो आपको आगे जाके रिजल्ट देंगे, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे साबित होंगे। इस पीरियड में ऐसा लग रहा है कि इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर भी एक्टिवेट होने वाले हैं, और अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो आपके फेवर में ही रिजल्ट रहेगा। जो लोग ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेके, या फिर जैसे कि किसी का कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो इस पीरियड में आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। और देखिए फायदे में तो आप ही रहेंगे, आपने बस क्या करना है, बोल्डली सिचुएशंस को फेस करना है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इस बार आपको अपने स्पाउस की बातों को ध्यान से सुनना होगा। इस बार आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, आपको उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा, क्योंकि ये ट्रांजिट डिमांड कर रहा है न्यू अप्रोच की रिलेशनशिप के अराउंड भी। देखिए जुपिटर एज अ 8th हाउस लॉर्ड, और जुपिटर का मैरिज में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर फीमेल्स के लिए, और 8th हाउस आपके इन लॉज को डिनोट करता है। तो आपके जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस की फैमिली के अराउंड, वो रीडिफाइन होगा इस पीरियड के दौरान। लेकिन कुछ पुरानी बातें बाहर निकल के आ सकती हैं, जो कुछ टाइम के लिए आपको डिस्कंफर्ट स्टेट में डाल सकती हैं, लेकिन आपको फेस करके उसको रिजॉल्व करना होगा, तभी आप लाइफ में रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि इस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की मिस्टेक को करने से बचिएगा, खासकर जब 11 नवंबर से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच की ड्यूरेशन थोड़ी सी नेगेटिव है। तो देखिए जुपिटर एक्सॉल्टेड तो हो रहा है, अच्छे रिजल्ट भी दिखा रहा है, लेकिन इस ट्रांजिट में दो फेजेस हैं, एक जिसमें जुपिटर डायरेक्ट मोशन में एक्सॉल्टेड हो रहा है, दूसरा जिसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपको सेकंड फेज ऑफ एक्सॉल्टेड में प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि उस टाइम पे पुरानी चीजें बाहर निकल के आती हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये पीरियड हेल्थ को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम सारे एरियाज को इवैल्यूएट करें तो उसमें हेल्थ का मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। 8th हाउस आपके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करता है, और जुपिटर देखिए आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है, जो कि और 3rd हाउस एक्शंस और करेज का होता है। और जैसा मैंने बताया कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे इस पीरियड के दौरान, तो यहां पे क्या होगा कि आप कुछ नई आदतें बनाएंगे, कुछ नए रूटीन को फॉलो करेंगे, कुछ नए सिस्टम को फॉलो करेंगे जो आपके हेल्थ को पहले से बेहतर बनाएंगे। आपके अंदर एक नई अवेयरनेस भी आने वाली है इस पीरियड में, और जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई ट्रीटमेंट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपको पहले से बेहतर रिजल्ट देने लगेंगे। लेकिन डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं या फिर जिनको लीवर रिलेटेड इश्यूज है, उनको थोड़ा सा इस पीरियड में सावधान होने की जरूरत है। अगेन वो विंडो रहेगी 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, जिसमें उनको डायबिटीज या फिर लीवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। यह वो पीरियड भी है जिसमें आपको व्हीकल चलाते हुए काफी सावधान रहना है, या फिर टूल ऑपरेट करते हुए भी आपको काफी सावधान रहना है। रेमेडीज की बात की जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इसका या तो आप खुद से पाठ कर सकते हैं या फिर घर में किसी से इसका पाठ करवा सकते हैं। और इस ड्यूरेशन के दौरान अल्कोहल और मीट का कंजम्पशन करने से आप बचिएगा। हो सके तो एक सात्विक लाइफस्टाइल जिएगा, ताकि जुपिटर और गुरु की कृपा आपके ऊपर आ सके। तो आपने अभी देखा कि कैसे टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय आने वाला है। जुपिटर एक्सॉलेशन 3rd हाउस में एक रेयर विंडो है, जो कि अगेन रिपीट होगी 2026 में, लेकिन आप इस पीरियड में जो एक्शंस लेते हैं वो 2026 को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो काफी सोच समझ के और एक गाइडेंस के साथ इस पीरियड को आप प्लान कीजिए,
क्योंकि सारे साइनों में आप ही को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आप प्लान के साथ कुछ काम कर सकते हैं, आप चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले साइन का हाल, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति रूल करते हैं उनके 7th हाउस को और उनके 10th हाउस के, तो बड़े ही काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है उनके रिलेशनशिप के अराउंड, उनके कैरियर के अराउंड और उनके फाइनेंसेस के अराउंड भी। अब देखिए जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किन चीजों का होता है? सेकंड हाउस होता है वाणी का, आपके बोलने का स्टाइल का, आपके खाने पीने की हैबिट्स का, आपकी फैमिली का, आपके वैल्यूएबल्स का और आपकी इनकम का। अब जुपिटर ने तो यहां पे एक्सॉल्टेड हो जाना है, तो 10th हाउस लॉर्ड का एक्सॉलेशन सेकंड हाउस में आपकी इनकम को, आपके कैरियर को और आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से स्मूथ करेगा, आपको एक इमेज में मेक ओवर देगा। देखिए जुपिटर का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट आपके 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे भी पड़ने वाला है, तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा ना आपके लाइफ के सारे एरिया में, वो एक बहुत ही पॉजिटिव होगा, एक बेनिफिक ऑरा आप अपने साथ कैरी करेंगे। तो अब तक आपके जो काम नहीं बन रहे थे, अब तक आपकी जो रुकावटें थी, वो इस पीरियड में दूर हो जाएंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए बड़े बड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे। 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड, इससे अच्छा कोई ट्रांजिट कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन जॉब वाले लोगों के लिए भी ट्रांजिट काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में भी पड़ रहा है, तो 6th हाउस आपकी डे टू डे एक्टिविटीज और जॉब को भी दिखाता है, सर्विस इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैरियर और फाइनेंसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपको फेवर करेंगे, सडन गेन्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस की इनकम बढ़ेगी, आपके स्पाउस का भी प्रमोशन हो सकता है, जिससे क्या होगा कि फैमिली में जो है ना काफी अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट होगा, तो आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे इस पीरियड के दौरान। तो जो फीमेल्स या फिर जो मेल्स शादी करने के लिए स्पाउस की तलाश में है, उनके लिए ट्रांजिट काफी सपोर्टिव होने वाला है। देखिए जुपिटर जो है ना फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक है, तो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा फेवर फीमेल जातकों को मिलेगा रेदर देन मेल जातकों को। बट अगर आपकी महादशा और अंतरदशा मैरिज को इंडिकेट कर रही है, तो डेफिनेटली इस पीरियड में आपकी मैरिज होना भी संभव है। जैसा मैंने पहले बताया कि सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है, तो इस पीरियड में क्या होगा कि आपकी वाणी जो है ना काफी मधुर हो जाएगी, आपके बोलने का स्टाइल, आपका काम करने का तरीका, आपका जो है ना अपने स्किल को अप्लाई करने का तरीका, वो चेंज हो जाएगा और वो होगा बहुत ही बेहतरी के लिए। तो इस पीरियड में आप मे भी कुछ एक ऐसे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके, अपने स्टाइल को रीडिफाइन कर सके, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा आगे जाके। क्योंकि देखिए जुपिटर 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में रेट्रोग्रेड होगा, तो अगेन 2 फेजेस में ट्रांजिट हो रहा है, जिसमें जुपिटर एक्सॉल्टेड है और दूसरे में एक्सॉल्टेड के साथ रेट्रोग्रेड है। तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर का पीरियड थोड़ी बहुत सावधानियां भी डिमांड कर रहा है। वो सावधानियां कहां पे डिमांड कर रहा है? हेल्थ के मामले में, क्योंकि देखिए जुपिटर आपके लिए मार्केट और 7th हाउस को रूल करता है। तो अब क्या होगा कि सेकंड हाउस में जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज उभर के सामने आ सकते हैं, खासकर जो लोग डायबिटीज से ग्रसित है या जिनको लीवर या फिर एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज है। इस पीरियड के दौरान, रेट्रोग्रेड एक्सॉल्टेड ट्रांजिट के दौरान, जो कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में है, आपको थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट फील होगा। आपको उस पीरियड को मैनेज करना होगा, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होकर आ जाएंगे। तो अगर इस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो कुछ थोड़े से लंबे चल सकते हैं और 2026 में एटलीस्ट मार्च तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सावधान होकर रहना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जिनके हॉरोस्कोप मार्स वीक है या अफ्लिक्टेड है, या मार्स और राहु का या फिर मार्स के साथ केतु का यूनियन हो रहा है, क्योंकि मार्स आपके हेल्थ को कंट्रोल करता है, वो 6th हाउस लॉर्ड है। प्लस आप किस महादशा में, किस अंतरदशा में है, वो काफी कुछ कंट्रोल करेगा कि क्या आउटकम आपके हेल्थ के ऊपर इस ट्रांजिट के दौरान होने वाला है। अब देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट जो आपके 8th हाउस में डायरेक्टली पड़ रहा है, 8th हाउस आपके इन-लॉज का भी होता है और आपके स्पाउस के साथ जो आपके कॉन्जुअल रिलेशनशिप होते हैं उसको इंडिकेट करता है। जुपिटर यहां पे एक्सॉल्टेड होकर उनको इंप्रूव करेगा। और सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, और ये इंडिकेशन भी आ रही है कि आपकी फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो सकता है, या तो वो सिबलिंग की मैरिज के थ्रू हो सकता है, या फिर चाइल्ड बर्थ आपका भी हो सकता है, या फिर आपके सिबलिंग का हो सकता है। फैमिली में एक मेंबर का एडिशन होते हुए दिख रहा है, और जिसका मतलब ये भी हुआ कि घर में, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और एनवायरमेंट, लोग आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। पुराने जो एग्जिस्टिंग इश्यूज चलते आ रहे थे फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो इस पीरियड के दौरान रिजॉल्व हो जाएंगे और आप उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। अगर हम नजर दौड़ाएं सैटर्न की तरफ देखें, तो सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो डबल ट्रांजिट जो होता है ना, जिसमें सैटर्न और जुपिटर का कंबाइंड इन्फ्लुएंस देखा जाता है, वो आपके 10th हाउस में ही पड़ने वाला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है बहुत अच्छा प्रमोशन या एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आपके लिए। तो जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, या फिर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, IAS IPS की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बड़े लेवल पे रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन मीट और अल्कोहल को अवॉइड करना है। आपको गुरु के व्रत कर सकते हैं, और या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड मर्क्यूरी वीक है, तो आप अपनी छोटी उंगली में एमराल्ड पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका असेंडेंट स्ट्रांग होगा तभी आपको महादशा और अंतरदशा और गोचरों के रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज आती हैं या फिर चली जाती हैं। तो असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करने पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले साइन की, अगली राशि की, जो कि है कर्क राशि, जिनको चंद्रमा रूल करते हैं और जिनका गुरु के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है।
कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है। उनकी लाइफ में जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे या फिर आपको एक नई डायरेक्शन लाइफ में मिल जाएगी। गुरु अपने में एक बेनिफिक प्लैनेट है और आपके लिए तो 9th हाउस लॉर्ड है। अब 9th हाउस लॉर्ड का असेंडेंट में एक्सॉल्टेड होना यह आपकी लाइफ के हर एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। यह आपके कैरियर को आगे बढ़ाएगा, या आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, या आपके फाइनेंसेस को अच्छा करेगा और आपके रिलेशनशिप को और बेहतर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपको एक नई इंसाइट देगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा और आपके स्ट्रेस को भी ये मैनेज करेगा। गुरु का असेंडेंट में आते ही और एक्सॉल्टेड होते ही आपके कॉन्फिडेंस में वो इंक्रीज करके देगा और उसके साथ आपको वो हेल्प करेगा लाइफ को एक नए नजरिए से देखने को लेके। आपकी सोच पहले से गहरी होगी, आप पहले से शांत महसूस करेंगे, आप पहले से वाइजर महसूस करेंगे, आप पहले से ज्यादा बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे। लोग आपकी बात मानेंगे और आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार भी दिखेंगे और पहले से ज्यादा कंपोज दिखेंगे और इन सब चीजों का असर आपके वर्क स्पेस में पड़ेगा। तो वर्क स्पेस में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जुपिटर आपके 6th हाउस को भी रूल करता है और हमारे वर्क में जो इश्यूज होते हैं वो 6th हाउस से ही आते हैं। हमारे जो एनिमीज होते हैं वो 6th हाउस इंडिकेट करता है। अब जुपिटर जब यहाँ असेंडेंट में एक्सॉल्टेड होगा तो आपको हेल्प करेगा इन इश्यूज से डील करने में। आप अपने एनिमीज को हरा पाएंगे, आप कंपटीशन विन कर पाएंगे। तो अगर आप किसी कंपटीशन में अभी लगे हुए हैं किसी जॉब को पाने के लिए या किसी पोस्ट को पाने के लिए या किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, तो गुरु का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा सपोर्टिव है, 10th हाउस लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, तो सक्सेस श्योर शॉट है इस पीरियड में। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर एक गोल्डन टाइम आपकी लाइफ का हो सकता है। आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं। आपको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। देखिए, लगन में भाग्येश आके आपके भाग्य स्थान को मजबूत कर रहा है, तो ये वो पीरियड है जिसमें आपको एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए या फिर एटलीस्ट आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, गुरु लंबे टाइम के लिए एक्सॉल्टेड होंगे 2026 में। अभी तो 11 नवंबर से वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 5 दिसंबर को वापस आपके 12th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पीरियड के दौरान आप अब्रॉड रिलेटेड कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, पिलग्रिमेज भी होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और ये ट्रांजिट स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ लाता हुआ भी दिख रहा है। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसेस की जरूरत है तो गुरु इसमें आपको काफी हेल्प करने वाला है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कहीं से पैसा आते हुए दिख रहा है इस ड्यूरेशन के दौरान। अगर आपका पुराना कहीं पे पैसा फंसा हुआ था तो वो भी आपको इस पीरियड में वापस मिल जाएगा। आपको फादर से भी फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिख रहे हैं और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर भी आपको इस बार फेवर करने वाले हैं। सैटर्न देखिए आपके 9th हाउस से ही ट्रांजिट कर रहा है और गुरु का एस्पेक्ट इस सैटर्न के ऊपर, सैटर्न जो कि आपके 8th हाउस लॉर्ड है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पीरियड के दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान आपको बहुत ही स्वीट सडन सरप्राइजेस मिल सकते हैं। और यहाँ पे गुरु का जो एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर पड़ रहा है, 9th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, वो आपके फेथ सिस्टम को भी काफी मजबूत करेगा। अगर इस पीरियड में आपने अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट करी, आपने एक रूटीन फॉलो करा और आपने नए एम्बिशंस और नए एम बनाए, अपनी आदतों को सही किया, तो ये पीरियड आपको लाइफ टाइम के लिए भी सेट कर सकता है। अब देखिए, गुरु आपके 1st हाउस में एक्सॉल्टेड होकर 7th हाउस को देखेगा तो मैरिज में जो इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और इन सबको रिजॉल्व होने में लग तो देखिए आपका साथ दे ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी बुद्धिमानी, आपका जो ये विजडम है, आपका जो ये नया जो ऑरा होगा, जो बेनिफिक ऑरा होगा, वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। आपका अपने स्पाउस के प्रति बहुत अच्छा जो है ना रवैया होगा और रिटर्न में आपका स्पाउस भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। तो मैरिज में एग्जिस्टिंग इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि इस पीरियड में शादी होते हुए दिख रही है। आपको नए पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप 2026 में मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का जो लंबा एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस में 2026 में होगा। आपका डे टू डे रूटीन और डिसिप्लिन भी मजबूत हो। आपके रिलेशनशिप आपके फादर और घर के बड़े लोगों के साथ भी बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली में जो लोग आपस में अब तक कलेश चलता आ रहा था वो भी अब खत्म होने की संभावनाएं दिख रही है। ठीक उसी प्रकार से हेल्थ में भी ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव लग रहा है। जुपिटर आपके 6th हाउस लॉर्ड है जो कि हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यू चल रहा है तो वो इस बार रिजॉल्व होने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी होगी कि जुपिटर जो है ना 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। देखिए, असेंडेंट में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है एक्सॉल्टेड स्टेट में, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं डायबिटीज के अराउंड या फिर लिवर रिलेटेड इश्यूज के अराउंड। और उसके बाद देखिए जुपिटर 5 दिसंबर को आपके 12th हाउस में चला जाएगा और वहां से वो 6th हाउस को देखेगा। तो हेल्थ के अराउंड बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, बट आपको फिर भी कुछ प्रिकॉशंस तो रखने ही होंगे। ज्यादा मीठा नहीं खाना है और बहुत केयरलेसली ड्राइव नहीं करना। टूल ऑपरेट करते हुए आपको काफी केयरफुल रहना है। इस पीरियड में एक और वार्निंग मैं ये देना चाहूंगा, किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए, खासकर 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, क्योंकि वो भरोसा टूटने की काफी संभावनाएं लग रही है। किसी को भी आप पैसा मत दीजिएगा या फिर किसी के साथ अपनी ज्यादा सीक्रेट मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। रेमेडीज की बात की जाए तो इस पीरियड में आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु आपके लिए भाग्यश है, लगन में एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो बहुत लोगों को दिखेगा कि सडनली उनके पास जो है कुछ चीजें खुद से चल के आ रही हैं, जैसे कि गोल्ड बाय करना या फिर सिल्वर बाय करना या फिर जेमस्टोन्स, एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स बाय करना। तो आप अपनी फर्स्ट उंगली में एक पुखराज धारण कर सकते हैं या फिर येलो बैरल धारण कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह होगा कि आपका असेंडेंट पहले से ज्यादा मजबूत होगा और भाग्य आपको पहले से ज्यादा सपोर्ट करने लगेगा।
आप अपने वजन के बराबर चना भी दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन मंदिर में, जिससे आपके ऊपर गुरु की कृपा पहले से ज्यादा बनने लगेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रिडिक्शन अगले साइन की, जो कि है लियो साइन, जिसे हम सिंह राशि के नाम से भी जानते हैं। इनके रूलर है साक्षात सूर्यदेव। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत ही यूनिक टाइम आने वाला है। गुरु उनके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु उनके लिए 5th हाउस को रूल करता है, उसी के साथ साथ वो 8th हाउस को भी रूल करता है। अब देखिए गुरु एक्सॉल्टेड होगा उनके 12th हाउस में, तो यहाँ पे क्या होगा, 5th हाउस लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होगा। तो 8th हाउस जो है ना, कहने को तो मैलेफिक हाउस है, लेकिन वो मोक्ष प्लैनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है और वो 12th हाउस के साथ कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है इस पीरियड के दौरान। आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप चेंज करने के लिए, उनके लिए ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के साथ साथ अब्रॉड में एजुकेशन या फिर घर से दूसरे शहर में जाना, ये भी होते हुए दिख रहा है। अगर हम एक होलिस्टिक एनालिसिस करें ना, तो ये पीरियड ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ना तो कोई आपको प्रॉफिट होने वाले हैं, ना तो आपको कोई ऐसे कोई लॉस होने वाला है। ये पीरियड है प्रोसेस का, ये पीरियड है खुद को खोजने का, और ये पीरियड है एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने का लाइफ के अराउंड। गुरु देखिए 12वें घर में जब एक्सॉल्टेड होता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए तो काफी अच्छा है। तो अगर आप सफर कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से, स्ट्रेस से, या फिर लाइफ में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। इस पीरियड के दौरान आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे दूर किसी लोकेशन पे जाना है और वहां पे जाके टाइम स्पेंड करना है, तो इसका मतलब आप अकेले भी इस पीरियड में ट्रैवल करते हुए पाए जाएंगे। ये पीरियड राइटर्स के लिए, ये पीरियड क्रिएटिव लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग काफी डीप थिंकर हैं, जो लोग बुक्स लिखना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए पीरियड काफी गोल्डन साबित होने वाला है। इस पीरियड के दौरान आप कुछ ऐसी ऐसी बातों से अवगत होंगे, आप खुद के बारे में भी जानेंगे, आप अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे, आप आसपास के लोगों के बारे में जानेंगे, और आपके जो विचार हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से फ्लो होने लगेंगे। इस पीरियड में आपको काफी डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है। डिवाइन हेल्प से यहाँ पे ये मतलब है कि आपको किसी का सडनली एक ऐसा सपोर्ट मिल सकता है जो आपकी लाइफ को रीडिफाइन कर सकता है। आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन देखिए वो ग्रोथ जो होगी ना, वो घर से दूर जाके होगी, तो वहां पे क्या होगा ना, आपकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस हो सकती है। और सिंह राशि वाले ऑलरेडी अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका अष्टम शनि तो चल रहा है, और अष्टम शनि जो है ना उनके 10th हाउस को भी देख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, डबल ट्रांजिट, गुरु और शनि का जो एक साथ जो इंपैक्ट होता है ना, आपके 8th हाउस में पड़ने वाला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिख रही है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके कैरियर में भी हो सकती है, तो जॉब चेंज होने की काफी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका रोल चेंज आपका अपनी कंपनी में वो होते हुए दिख रहा है। और ये जो चेंजेस होंगे ये काफी पॉजिटिव होंगे, आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट्स देने वाले हैं। इस पीरियड के दौरान आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपनी इंपल्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। नेसेसरी स्पेंडिंग करने का आपका थोड़ा जो है ना मन और मिजाज बनेगा, तो आपको कॉन्शियसली होके खुद को रोकना होगा। और ये जो खर्चे हैं थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं। अगर हम हेल्थ के बारे में डिटेल में बात करना चाहें तो देखिए इस पीरियड में एक दो छोटी मोटी विजिट आपके हॉस्पिटल में लग सकती है, या फिर आपको वायरल इन्फेक्शन जैसा या वायरल फीवर जैसा इस पीरियड में हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड में रेट्रोग्रेड होता है ना, तो वो थोड़ा वीक हो जाता है। अब 12th हाउस में जुपिटर बीइंग 8th लॉर्ड अगर वीक होता है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपना हेल्थ के ऊपर थोड़ा केयर करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पुराने कोई हेल्थ इश्यूज है तो वो भी उभर के आ सकते हैं इस पीरियड के दौरान, लेकिन कुछ भी बड़ी घटना होते हुए नहीं दिख रही है। चीजें मैनेज आपके लिए हो जाएंगी। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, आप अपना बृहस्पति मजबूत कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ सूर्यदेव को डेली जल चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कीजिए, जिससे आपका लगन मजबूत होगा और इस ट्रांजिट के जो बेनिफिक रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से मिल सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है कन्या राशि, जिनको बुध ग्रह रूल करते हैं। कन्या राशि के लिए यह गोचर काफी संभावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस और 7th हाउस को रूल करते हैं और 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। 11th हाउस लार्ज इनकम, सोशल सर्कल, रिकॉग्निशन और सक्सेस को इंडिकेट करता है, यानी कि इस समय में आपके लिए लोग, लाभ और लक्ष्य तीनों एक साथ एक्टिवेट होने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही डिटेल में मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रहा हूं। देखिए काफी ऑब्वियस है कि जब गुरु आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होगा तो आपकी जो विशेष होंगे ना वो फुलफिल होने लगेंगी, और आप जिस लक्ष्य के लिए काफी समय से काम करते आ रहे थे वो इस पीरियड में पूरे होने लगेंगे। आपको दिखेगा कि आपके जो प्लान्स हैं वो फाइनली रंग ला रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो फाइनली रंग ला रहे हैं। आपको पास में किए हुए हार्डवर्क का रिजल्ट भी इस पीरियड में मिलने वाला है। आपकी इनकम में इंक्रीज होगा, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, और उसी के साथ साथ आप नए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आपने जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उससे भी आपको गेन्स मिलेंगे इस पीरियड में बहुत ही अच्छे, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि गुरु जब भी ऐसा ट्रांजिट करता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। जो लोग बिजनेस में, उन्हें नए क्लाइंट्स मिलेंगे और नए कोलैबोरेशन भी बनेंगे, और यह भी संभव है कि पुराना बकाया हुआ पैसा आपके पास वापस आने वाला है। तो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ट्रांजिट काफी गोल्डन ट्रांजिट कहा जा सकता है। अगर अभी तक आप फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे तो गुरु की कृपा से अब आप जो है ना कंसिस्टेंट फाइनेंशियल इनकम सोर्स बना पाएंगे। आप जिस भी चीज पे हाथ रखोगे वो इस पीरियड में सोना बन जाएगा। आप जिसको भी सपोर्ट करोगे वो ऊपर उठने लगेगा।
आपके एडवाइसेस और ओपिनियन जादू की तरह काम करने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपकी डिमांड भी बढ़ रही है वर्क स्पेस में, लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपसे सजेशन लेना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आपकी हेल्प पाना चाहते हैं। तो जब आपको दिखेगा ना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको लाइफ को लेके एक नया जो बोलते हैं ना नजरिया डेवलप होगा। जुपिटर होप और ऑप्टिमिज्म का भी कारक है, 11th हाउस में वो उसको एक्सपेंड करने वाला है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपके मन मुताबिक ही वर्क स्पेस में चीजें चलेंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा आपके वर्क स्पेस। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और गुरु का जो एस्पेक्ट 11th हाउस से 3rd हाउस में पड़ रहा है वो एक नया बिजनेस आपके लिए स्टार्ट कर सकता है, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा ट्रांजिट साबित होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में वैसे कॉम्बिनेशन होनी चाहिए और महादशा और अंतरदशा भी इस एस्पेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आपके लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और एकदम से खुद ही बिजनेस में स्टार्ट कीजिए, एक पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस के प्लेसमेंट है भी कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छी स्मूथनेस आने वाली है। आपके जो एक्जिस्टिंग मैरिज में इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और जो लोग अभी अनमैरिड है और पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए गुरु का ट्रांजिट जो ये 7th हाउस में हो रहा है एक बहुत अच्छा पार्टनर उनकी लाइफ में लेके आएगा। देखिए जो अब तक डिलेज आप अपने मैरिज में फेस कर रहे तो काफी वर्थ इट होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर का जो एक्सॉल्टेड ट्रांजिट और उसका जो एस्पेक्ट है 7th हाउस में, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर लेके आ सकता है, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि जुपिटर जो है ना फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक होता है। तो अगर आप फीमेल है, अगर आपकी राशि कन्या है या आपका असेंडेंट कन्या है, आपके लिए मैरिज में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज लेके आएगा। आपके स्पाउस का रवैया आपकी तरफ काफी अच्छा होने वाला है, उसी के साथ साथ आप अपने स्पाउस के साथ एक लॉन्ग ट्रिप में भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जुपिटर आपके 4th हाउस को भी रूल करता है, तो फैमिली में जो इश्यूज चल रहे थे, लोगों के आपस में जो संबंध खराब चल रहे थे, वो इस पीरियड में सुधर जाएंगे। पारिवारिक माहौल काफी अच्छा होने वाला है और मदर्स के थ्रू भी गेन होते हुए दिख रहे हैं इस पीरियड में। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा घर के बड़े बुजुर्गों का। अब देखिए ना इस पीरियड में आपकी सोशल प्रेजेंस भी बहुत अच्छी होगी। 11th हाउस नेटवर्किंग का होता है, तो जो लोग बिजनेस में है या फिर जो लोगों का काम लाइजनिंग के थ्रू होता है, नेटवर्किंग के थ्रू होता है, उनके लिए पीरियड काफी शुभ होने वाला है। आप किसी एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आएंगे जो आपकी लाइफ बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको फ्यूचर में काफी हेल्प मिलने वाली है जिन जिन लोगों से आप इस पीरियड के दौरान मिलेंगे। और अगर हम हेल्थ की बात कीजिए तो ये पीरियड काफी गोल्डन है। आपके जो एक्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसमें गुरु आपको काफी हेल्प करेगा। गुरु आपके लिए मारक प्लैनेट है क्योंकि वो आपके 7th हाउस लॉर्ड है, उसका 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होना आपकी हेल्थ को काफी बेटर करने वाला है। लेकिन देखिए 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच गुरु जो है ना वक्री हो जाएंगे। तो इस पीरियड में क्या होगा, जो गुरु का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस ऑफ स्टमक में पड़ रहा है, जो पेट का जो रीजन है, यहां पे कुछ आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो सकती है। कुछ बड़ी चीजें नहीं होंगी, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होंगी। अब देखिए जब हम 5th हाउस पे गुरु के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर पे डिस्कस करने चाहिए। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं उनके लिए ट्रांजिट काफी गोल्डन है। इस पीरियड में वो कंसीव कर सकते हैं, और या फिर कई लोगों के लिए इस पीरियड में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। चाइल्ड रिलेटेड बाकी जो कंसर्न्स हैं वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय होते हुए दिख रहा है। वो एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर उनकी परफॉर्मेंस उनके स्कूल में बहुत अच्छी हो सकती है, वो कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, या फिर उनकी मैरिज हो सकती है, या फिर उनको एक नई जॉब लग सकती है, या उनका प्रमोशन हो सकता है। तो चिल्ड्रन के अराउंड काफी अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। गुरु देखिए वैसे भी नेचुरल कारक है चाइल्ड का, तो आपकी जो हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा सोर्स होगा वो चिल्ड्रन के थ्रू ही होगा। और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ आपके 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो इस पीरियड के दौरान मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। तो अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने स्पाउस के साथ तो इस पीरियड में वो रिजॉल्व हो सकता है। जो लोग लीगल इश्यूज में फंसे हैं अपने स्पाउस के अराउंड, वो भी इस पीरियड में कुछ हद तक सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में उनको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक्सॉल्टेड में जब कोई ट्रांजिट रेट्रोग्रेड होता है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो फॉल्स होप क्रिएट कर सकता है या फिर आपको एक गलत दिशा में वो भेज सकता है। रेमेडीज की बात की जाए तो अपने असेंडेंट लॉर्ड को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके असेंडेंट को देख रहा है 7th हाउस से, और किसी भी अच्छे ट्रांजिट को पूरी तरीके से भुनाने के लिए आपका लगन मजबूत होना चाहिए, आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मरकरी अफ्लिक्टेड है, चाहे वो मार्स के द्वारा हो, केतु के द्वारा हो, या फिर सैटर्न के द्वारा हो, या राहु के द्वारा हो, उनके लिए मस्ट हो जाता है अपने लगन को मजबूत करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल। अगली राशि जो कि शुक्र द्वारा रूल्ड है, जिसको हम लिब्रा साइन से भी जानते हैं या फिर उसको हम तुला राशि के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए वैसे तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो रूलरशिप है वो 3rd और 6th हाउस में आती है, जिसकी वजह से वो उनके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट जाने जाते हैं। लेकिन क्या है कि इस बार जब 10th हाउस में एक्सॉल्यूशन हो रहा है तो ये ट्रांजिट काफी बेनिफिक होता हुआ दिख रहा है। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है और ये कैरियर को डिनोट करता है, आपके स्टेटस को इंडिकेट करता है और आपकी इनकम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए गुरु 3rd हाउस को रूलर है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स, करेज, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और सिबलिंग्स को डिनोट करता है। तो 3rd हाउस लॉर्ड का एक्सॉल्यूशन 10th हाउस में हमेशा ही अच्छा माना जाता है कैरियर में ग्रोथ को लेकर। और देखिए जैसे ही 3rd हाउस लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होगा तो अब तक जो आप अपनी मेहनत कर रहे थे गुपचुप तरीके से, उसका फल अब आपको खुलेआम देखने को मिलेगा।
आपकी पोजीशन, आपकी रिस्पेक्ट और आपकी अथॉरिटी में इंक्रीज होगा। लोग अब आपको बहुत सीरियसली देखेंगे, आपके टैलेंट को और आपके काम करने के तरीके को इस बार अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके सीनियर और बॉसेस आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं इस पीरियड में। प्रमोशन, रिकॉग्निशन और लीडरशिप मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस बार आपके आइडिया और डिसीजन दोनों ही काफी इंपैक्टफुल रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है, यह समय कर्म का प्रतिफल देने वाला लग रहा है। अब देखिए, जुपिटर आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है। 6th हाउस कंपटीशन का होता है, एनिमीज का होता है, रेसिस्टेंस का होता है, उसका 10th हाउस में आना। अब देखिए, गुरु आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है। 6th हाउस कंपटीशन, एनिमीज, लोन और हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है कि भले आपके ऑफिस स्पेस में कितनी भी कठिन परिस्थितियां होंगी, आप उसको बहुत ही सहजता से संभाल पाएंगे। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है, राइवलरी है और जो कंपटीशन है या फिर जो चैलेंजेस है, अब आप उनको इजिली ओवरकम कर लेंगे। आप एक मैच्योरिटी और कामनेस शो करेंगे जब तक आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी है। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में, उनके लिए ये पीरियड काफी सपोर्टिव लग रहा है। इजीली इस पीरियड में आप एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जो लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस पीरियड में नौकरी लगने की काफी संभावनाएं दिख रही है। इस बार आप डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे। इस बार आप काफी प्रैक्टिकल हो जाएंगे और काफी परसिस्टेंस रहेंगे। इस पीरियड की यही सबसे खासियत है। ये आपके हार्ड वर्क को रिवाइव करेगा और उसी के साथ साथ आपके ब्रेन को रिवाइव करेगा टुवर्ड सक्सेस। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर बहुत ही शानदार समय है लाइफ में एक नया मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो ऑलरेडी, या फिर आप बिजनेस में हो, या फिर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये ट्रांजिट काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए, गुरु आपके 3rd हाउस लॉर्ड है जो कि कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस पीरियड में आपका कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड हो जाएगा, खासकर वर्क रिलेटेड स्पेस में और इवन रिलेशनशिप में भी, इवन सोशल सेटिंग्स में भी, क्योंकि 10th हाउस में कहीं ना कहीं हमारे सोशल बॉन्ड्स भी इंडिकेट होते हैं। आप अपनी बातों से, आप अपनी प्रेजेंटेशन से सबका मन जीत लेंगे, सबका दिल जीत लेंगे। फिर चाहे मीटिंग्स हो या इंटरव्यू हो या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई डिबेट करनी, इन सभी सिनेरियो में आपको काफी गंभीरता के साथ सुना जाएगा। तो जो लोग जर्नलिज्म में है, राइटिंग में है, टीचिंग के फील्ड में है, लॉ में है और बैंकिंग में है, उनको भी इस ट्रांजिट में एक एडिशनल सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो ये समय आपके लिए काफी कैरियर डिफाइनिंग हो सकता है। आपका आत्मविश्वास और आपका व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस पीरियड में थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। जुपिटर देखिए धन का कारक है, तो 10th हाउस में, कर्म भाव में जब वो एक्सॉल्टेड होगा तो नेचुरल सी बात है कि आपके लिए इनकम के लिए नए सोर्सेज भी बन सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट करने पर भी काफी ध्यान जाएगा और आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा रंग लाके आपको देगी। खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करना है और ये खर्चे हो सकते हैं घर, गाड़ी या फिर टूल्स या फिर गैजेट्स के ऊपर। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है और अब्रॉड फैक्टर भी इस पीरियड में काफी एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो जुपिटर जो है ना 10th हाउस से 4th हाउस को दिखेगा। 4th हाउस आपके डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, आपके घर के एनवायरमेंट को दिखाता है। इस पीरियड में क्या होगा कि आपकी अपनी फैमिली में एक वैल्यू इंक्रीज होगी, आपके डिसीजंस को माना जाएगा और आपकी बातों को परिवार द्वारा सुना जाएगा। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यंगर सिबलिंग के साथ आपका हो सकता है और अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो इस पीरियड में वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और सक्सेस आप ही को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर आप प्लस 6th हाउस लॉर्ड है। 6th हाउस लीगल इश्यूज और डिस्प्यूट्स को दिखाता है और उसका 10th हाउस में एक्सॉलेशन बहुत ही अच्छी इंडिकेशंस दे रहा है आपकी सक्सेस को लेके डिस्प्यूट्स वाले मैटरों में। अगर ये डिस्प्यूट भारी लोगों के साथ हो रहा है, जरूरी नहीं कि फैमिली के साथ ही, इवन भारी लोगों के साथ भी आप लीगल इश्यूज में एक विनर बन के निकलेंगे, क्योंकि देखिए सैटर्न आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड कर रहा है और वो बहुत ही जल्दी डायरेक्ट होने वाला है। तो 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस तो वैसे भी परिपक्व हो रही है आपके हॉरोस्कोप में। अगर हम रिश्ते और वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए गुरु का ट्रांजिट 10th हाउस से आपके 2nd हाउस में पड़ेगा, 4th हाउस में पड़ेगा और आपके 6th हाउस में पड़ेगा। और 6th हाउस गुरु का ही हाउस है जहां पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। तो आपके जो मैटरनल रिलेशनशिप्स हैं वहां पे काफी कुछ होने की संभावनाएं हैं। कुछ नए नए अपडेट्स होंगे, कुछ नए नए इवेंट्स होंगे और अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप पहले से तो इंप्रूव होने वाले हैं। काफी डायनामिक रिलेशनशिप होगा और यहाँ पे देखिए एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से ज्यादा आप लोग एक फ्रेंडशिप के लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो काफी अच्छा समय है ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि देखिए पहले भी बताया था कि जुपिटर इस पीरियड में आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देगा। तो जहां पे अब तक कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत थी वो इस पीरियड में होने लगेगी। और जो लोग अनमैरिड है काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि उनको इस पीरियड में एक स्पाउस मिल सकता है जिसका इंटेलिजेंस लेवल काफी अच्छा होगा, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि जुपिटर उनके लिए हस्बैंड का कारक होता है, बशर्ते आप सही महादशा या सही अंतरदशा से गुजर रहे हो। जुपिटर आपकी हेल्थ को टोटली कंट्रोल करता है क्योंकि वो 6th हाउस लॉर्ड है और इस पीरियड में ऐसा इंडिकेट होते हुए दिख रहा है कि नी रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं और वो इश्यूज होंगे 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, क्योंकि एक्सॉल्टेड में रेट्रोग्रेड प्लैनेट अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसके लिए क्या है ना, एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, तो वहां पर हम इस प्रेडिक्शंस को ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये बात जान लीजिए कि इस पीरियड में आपका इंटरेस्ट काफी फिजिकल एक्टिविटीज में जाएगा। आप योगा, एरोबिक, जुम्बा, स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे।
तो ये पीरियड काफी सपोर्टिव लग रहा है हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को लेके। एक नई ऊर्जा और नई संभावना के साथ आप अपनी लाइफ को जिएंगे। एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। रेमेडीज में ये करना है कि पीले कपड़ों का आपको दान करना है थर्सडे को। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कीजिए। इससे आपका जो गुरु है, जो मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृश्चिक राशि, जिनको मंगल देव रूल करते हैं। अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए ऐसा हो रहा है कि जुपिटर जो है ना सेकंड हाउस लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड है और बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है। अब वो नाइन्थ हाउस में एक्सॉल्टेड होगा और नाइन्थ से उनके फर्स्ट हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो लाइफ में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो इस पीरियड में निकल जाएंगी। एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया वो अपनाने वाले हैं अपनी लाइफ में। सक्सेस इजीली मिल जाएगी, प्रमोशन भी होते हुए दिख रहा है, बिजनेस में एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है, फैमिली में एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है, मैरिटल इश्यूज में काफी आराम पड़ते हुए दिख रहा है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट काफी स्मूथ जाने वाला है और काफी समय बाद उनको एक बहुत अच्छे ट्रांजिट से उनका पाला पड़ रहा है। ड्यूरेशन भले छोटा है, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर में बोलूंगा, क्योंकि 11 नवंबर के बाद जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और उनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो फोकस हमारा यहाँ पे 18 से 11 नवंबर के बीच में रहने वाला है। तो देखिए इस पीरियड में क्या है कि आपको सीनियर से काफी सपोर्ट मिलेगा आपके वर्क स्पेस में। तो जो भी इश्यूज आपके वर्क स्पेस में अब तक चलते आ रहे थे ना, वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका करेज बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए जुपिटर फिफ्थ हाउस लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में आएगा और एक्सॉल्टेड होगा। तो यहाँ पे 2 ट्राइन कनेक्टेड हो रहे हैं और उसका एस्पेक्ट जो असेंडेंट में पड़ रहा है, तो वो दिखा रहा है कि 1, 5, 9 का ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पर भी पड़ेगा, वो आपको प्रेरित करेगा नई कोशिशें करने के लिए और वो कोशिशें बिल्कुल रंग लाएंगी। बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग लॉ रिलेटेड फील्ड में, जो लोग मेडिसिन की फील्ड में, जो लोग बैंकिंग में हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफी स्मूथ होते हुए दिख रहा है। लीगल इश्यूज में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जुपिटर का रोल जो है 6th हाउस से 12th हाउस का है, वो 5th हाउस लॉर्ड है। तो लीगल इश्यूज में काफी आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। आपका सेल्फ इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशंस तो बहुत ही शानदार होगी, जिसकी वजह से आप इजीली नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स ले पाएंगे, नए नए क्लाइंट्स बना पाएंगे और बोर्ड मीटिंग्स में आपकी परफॉर्मेंस टॉप लेवल की होने वाली है। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे अपनी न्यू फाउंड एबिलिटीज को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके। और स्टूडेंट्स के लिए पीरियड काफी अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का होता है, 9th हाउस में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन, वो दिखा रहा है कि एजुकेशन रिलेटेड मैटर में सक्सेस मिलेगी। कंपटीशन भी काफी इजीली आप क्लियर कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चलेंगे इस बार। आपने बस ये करना है कि इस दिशा को पकड़ के रखना है और भटकना नहीं है अपनी राह से। पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है एक अच्छा स्पाउस मिलने के लिए। जुपिटर उनके लिए हस्बैंड का कारक है और 9th हाउस में उसका एक्सॉलेशन ट्रिगर कर सकता है कि आपकी मैरिज हो या फिर आपको एक बहुत अच्छा स्पाउस मिले, क्योंकि 2026 में जुपिटर लंबे टाइम के लिए एक्सॉल्टेड होगा। तो ये हो सकता है कि इस पीरियड में आपको कोई इंडिविजुअल मिले जिसके साथ आपकी मैरिज 2026 में हो जाए, बशर्ते आपकी महादशा और अंतरदशा मैरिज रिलेटेड इवेंट को सपोर्ट कर रही हो, इंडिकेट कर रही हो। अब देखिए 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो जो लोग चाइल्ड बर्थ का राउंड प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छा समय है, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर पास में आपके कुछ फेलियर्स हुए थे चाइल्ड बर्थ को लेके, तो इस पीरियड में उसकी भरपाई होने वाली है। तो चाइल्ड बर्थ प्लान करने के लिए 18 अक्टूबर से 11 नवंबर का समय काफी स्मूथ है, काफी अच्छा है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जुपिटर देखिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक्सॉल्टेड प्लैनेट रेट्रोग्रेड में थोड़े वीक रिजल्ट्स देता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस विंडो में आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो इसी पीरियड में आप वो परस्यू कीजिए। जिन लोगों के लव रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो कि 5th हाउस से इंडिकेट होते हैं, उनके लिए ये पीरियड और अच्छा होने वाला है। आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट कर पाएंगे, आप कन्विंस कर पाएंगे अपनी फैमिली मेंबर को, अपने लवर के फैमिली मेंबर को इस रिलेशनशिप को लेके। नए रिलेशनशिप भी शुरू हो सकते हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। एक पार्टनर को आप ढूंढ सकते हैं और उनके साथ एक लंबी कोर्टशिप भी चल सकती है। ऐसे जो स्मूथ और अच्छे पीरियड होते हैं, इसमें जब आपको कोई पार्टनर मिलता है ना, तो जनरली वो एक अच्छे नेचर का पार्टनर होता है, उसके साथ आपकी रैपो बहुत अच्छी बनती है और उसके साथ आपकी केमिस्ट्री भी बड़ी गजब की होती है। तो अगर आपके 9th हाउस में वीनस बैठा हुआ है या फिर मून बैठा हुआ है, तो आप काफी लकी होने वाले हैं इस मैटर को लेके। फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि देखिए जुपिटर 2nd हाउस लॉर्ड है, तो वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएगा और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर भी रिजॉल्व हो जाएंगे इस पीरियड के दौरान। परिवारजनों में प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जुपिटर देखिए 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस आपके एल्डर फैमिली मेंबर्स को दिखाता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। तो उनसे आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी। कोशिश कीजिए उनकी सेवा कीजिए, उनकी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए। इस पीरियड में बहुत अच्छा समय है तीर्थ यात्राओं में जाने के लिए, क्योंकि इस समय में गई तीर्थ यात्रा बहुत अच्छा फल देती है। वैसे भी कार्तिक का मास चल रहा है, भगवान विष्णु की पूजा करना अनिवार्य है आपके लिए। और अगर अब हम हेल्थ की बात करें, तो ये ट्रांजिट बहुत ही स्मूथ है। जुपिटर अगेन 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि 6th से 12th हुआ। तो कोई भी हेल्थ इशू से अगर आप ग्रसित है, क्योंकि देखिए पहले जुपिटर जो है ना आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रेस था लाइफ में, कुछ एंग्जाइटीज थी, लेकिन अब जुपिटर जैसी 9th हाउस में आएगा, आपको वो रिकवर कराएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है, कैसा भी कोई हेल्थ इशू है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है।
आप काफी ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, काफी आपकी वाइटिलिटी बढ़ेगी और दुनिया को देखने का नजरिया आपका काफी स्मूथ हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, हमारे अंदर के मेंटल नैरेटिव्स कैसे चल रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। तो इस पीरियड में आप क्या कीजिएगा, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी बातें सुनिए और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ लाइफ को जिए। क्योंकि देखिए ट्रांजिट तो आएंगे और ट्रांजिट जाएंगे, लेकिन ऐसा ट्रांजिट बहुत कम बार आता है। 2026 में आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, लेकिन बुनियाद आपको इसी पीरियड में डालनी होगी, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में। रेमेडीज की बात की जाए तो अपनी इंडेक्स फिंगर में, अपनी अनामिका उंगली में आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं, जो कि पुखराज है या फिर येलो बैरल। इससे यह होगा कि आपको जुपिटर के ट्रांजिट के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम अगले साइन की बात करेंगे, अगली राशि की बात करेंगे, जो कि है धनु राशि, जिसको खुद गुरु रूल करते हैं। धनु लगन वालों के लिए गुरु उनके लिए राशि के स्वामी हैं, उनके लिए लगन के स्वामी है। अब यहां पे देखिए क्या है, गुरु एक्सॉल्टेड होने वाले 8th हाउस में। 8th हाउस परिवर्तन का होता है, 8th हाउस नई क्रांति का होता है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये वो ऐसा समय है जब आप खुद को अंदर से समझने लगेंगे, जब आप खुद को अंदर से पहचानने लगेंगे। ये वही पीरियड है जिसमें आप अपने लाइफ के पुराने चैप्टर्स को एंड करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो सकते हैं। तो किसी भी परेशानी से अगर आप ग्रसित हैं, खासकर मानसिक परेशानियों से, तो वो समय अब आ चुका है कि अब अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर रीबिल्ड करें। इस पीरियड के दौरान आप अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ को पहचान पाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपनी हिडन एबिलिटीज से इस पीरियड में काफी जागरूक होंगे। तो काफी कार्मिक भी होने वाला है ये ट्रांजिट। चलिए जानते हैं कैसे ये आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी मैरिज और आपके हेल्थ को इंपैक्ट करेगा। बड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए जब गुरु एक्सॉल्टेड होकर 8th हाउस में आते हैं तो चीजें बड़ी गहराई के साथ हिलती हैं। गुरु कोई आम प्लेनेट नहीं है और 8th हाउस कोई आम हाउस नहीं है। और यहां पे गुरु का एक्सॉल्टेड होना आपको एक बहुत लकी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली तो मजबूत बनाएगा, लेकिन आपके कैरियर में कुछ सडन आपको अपॉर्चुनिटी लाके देगा। आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव है तो इस पीरियड में एक सडन एलिवेशन हो सकता है, सडन वेल्थ गेन हो सकता है, कहीं से सडनली आपको एक ऐसी गुड न्यूज आ सकती है, आपकी लाइफ एक नए मुकाम पे पहुंच सकती है। अब आप अपने पुराने डर से ओवरकम कर पाएंगे। तो अभी तक जो डर आपको रोके हुए थे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अपनी फील्ड में, आपको लगता था कि यार मेरे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है बट मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूं, मैं खुद के अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो इस पीरियड में आप उन डर को ओवरकम कर पाएंगे। अब्रॉड रेजिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि इस पीरियड में, क्योंकि ये पीरियड काफी छोटी ड्यूरेशन का है, बहुत जल्दी आपको एक्ट करना पड़ेगा। हाँ, 2026 में जुपिटर लंबे टाइम के लिए एक्सॉल्टेड होगा, लेकिन प्रोसेस इसी विंडो में शुरू होगी। और ये विंडो है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच। देखिए 11 नवंबर के बाद 5 दिसंबर तक जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे एक्सॉलेशन में। इसमें जुपिटर के जो प्रभाव हैं, अच्छे प्रभाव हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस विंडो को थोड़ा सा छोटा किया। उस विंडो के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए गुरु आपके 4th हाउस का भी रूलर है। 4th हाउस आपकी मदर को इंडिकेट करता है, आपकी इंटरनल पीस को इंडिकेट करता है, और वो मोक्ष ट्राइन का पहला हाउस है। एक मोक्ष ट्राइन का लॉर्ड दूसरे मोक्ष ट्राइन पे, जो कि 8th हाउस है, वहां पे एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो इस पीरियड में क्या होगा, आप कर्म योग को फॉलो करेंगे, कुछ लोग भक्ति योग को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि आप काफी मेहनत करेंगे अपने कैरियर को लेकर। आप इस बात को समझ जाएंगे कि कर्म करने से ही आपकी आत्मा और जीवन का विकास होने वाला है। तो डायरेक्ट जो आप ये मेहनत करने वाले हैं ना, वो आपको प्रमोशन लेके आएगी, आपको वाहियां दिलाएगी, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी, नेचर आपको सपोर्ट करने लगेगी। एकदम से आपके पास कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल गेन लेके आएगी। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो ये पीरियड काफी शानदार होने वाला है। सैटर्न ऑलरेडी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपके 10th हाउस को देख रहा है और बहुत जल्दी डायरेक्ट होने वाला है। तो सैटर्न ने तो स्टेज सेट कर दिया है, एक बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और जुपिटर का एक्सॉलेशन उस अपॉर्चुनिटी को एक्सपैंड करने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए इस पीरियड में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको होगा। आप एक अंदर से पीस महसूस करेंगे। आपके फैमिली मेंबर जो अब तक आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अब उनके बीच में भी बहुत अच्छा संयम हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशियों से लोग आपस में बातें करेंगे। आपके माता के हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि जुपिटर आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो 4th हाउस लॉर्ड है। लेकिन इस पीरियड में स्पाउस के साथ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि कुछ पुरानी बातें निकल के बाहर आ सकती हैं, और ऐसा हो सकता है 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। उससे पहले तो चीजें काफी ठीक रहेंगी। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायल में भी जा सकते हैं, पिलग्रिमेज में भी जा सकते हैं, पूजा पाठ में भी आप दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पाउस का भी प्रमोशन इस पीरियड में होते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन स्पाउस को भी दिख रहे हैं। तो फैमिली की जो कंबाइंड इनकम है इस पीरियड में वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। आप एक नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, नई गाड़ी भी ले सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं गोल्ड में, सिल्वर में। देखिए जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और फिर गोल्ड के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन अगेन आपको 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आप इन चीजों को प्लान कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट तो देखिए आप करेंगे ही करेंगे, पुरानी करी हुई इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनको सडनली बहुत अच्छा गेन होते हुए दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने स्टॉक्स को इस पीरियड में लिक्विडेट कर सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। आपके चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चार्म होगा। 8th हाउस काफी मैग्नेटिक हाउस होता है, काफी मिस्टीरियस हाउस भी होता है। ये लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपको फॉलोवर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया में है, जो लोग पॉलिटिक्स में है, उनके लिए काफी अच्छा टाइम है अपने फॉलोवर अकाउंट्स को बढ़ाने का। आप एक नया हेल्थ रूटीन फॉलो करने वाले हैं इस पीरियड में जो आपकी बॉडी के काफी कंपेटेबल होगा। मे बी अब तक आप इस तलाश में थे कि कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज, कुछ एक ऐसा सिस्टम में फॉलो करूं जो मुझे सूटेबल लगे, तो इस पीरियड में वो आपको मिलने वाला है। जुपिटर आपकी कांति, आपकी काया सब में निखार लेके आएगा। एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज से आप रिकवर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल आपका होने वाला है इस पीरियड के दौरान। तो बहुत ही शानदार ट्रांजिट है धनु राशि वालों के लिए। छोटी सी ड्यूरेशन है लेकिन इसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिएगा। रेमेडीज में क्या करना है, रेमेडीज में आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके लिए आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं या फिर अपने अनामिका और इंडेक्स फिंगर में आप जुपिटर का स्टोन पहन सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले साइन की, जो कि है मकर राशि, जिसको साक्षात शनिदेव रूल करते हैं। तो काफी सीरियस साइन है ये और इनके प्रेडिक्शन में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। मकर राशि वालों, आपके लिए गुरु वैसे तो मेलेफिक प्लैनेट है, उसकी रूलरशिप आती है 3rd हाउस में और 12th हाउस में, लेकिन इस बार वो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं 7th हाउस में और गुरु डायरेक्ट आपके 1st हाउस को देखने वाले हैं। अब देखिए 7th हाउस विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पब्लिक इमेज का भी होता है। तो इस समय में आपके रिश्ते, सम्मान और संतुलन तीनों एक साथ एक्टिवेट होने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या ये गोचर आपकी मैरिज में संतुलन लाएगा, क्या ये आपको सक्सेस देगा, क्या आपको फाइनेंशियल गेन देगा और आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है, इन बातों को हम जानेंगे अब इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कैसे ये आपके कैरियर को इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए गुरु का बहुत बड़ा रोल है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, आपके अब्रॉड रेसिडेंस में। तो इस पीरियड में आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अब्रॉड जा सके या किसी अब्रॉड कंपनी के लिए काम कर सके। आपको ड्रीम जॉब इस पीरियड में मिल सकता है। जुपिटर 3rd हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस का 7th हाउस में एक्सॉलेशन आपके अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई सोच और नई उमंग लाके देगा। अभी तक जो काम आपको काफी बड़े लग रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आपको रोक के रखे थे, उनको आप इजीली इस पीरियड में क्लियर कर पाएंगे। देखिए सारा गेम लास्ट में माइंडसेट का ही होता है और जुपिटर इस पीरियड में आपको वैसा माइंडसेट देने वाला है कि आप सक्सेस को अचीव कर सकें। आपने क्या करना है, आपने उस माइंडसेट को मेंटेन रखना है, क्योंकि 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और जल्दी 29 नवंबर को देखिए सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है आपके 3rd हाउस में। तो आपके लिए तो सारा गेम माइंडसेट, एटीट्यूड, हार्डवर्क और कमिटमेंट को लेके है और जुपिटर यहां आपको फुल्ली तरीके से हेल्प करने वाला है। तो रेडी हो जाइए, इस पीरियड में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, आपके कोवर्कर्स आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। वर्क स्पेस में अब तक जो भी इश्यूज चल रहे थे वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे, जो भी टॉक्सिसिटी थी उससे आप उबर पाएंगे। लेकिन आपको कोशिशें तो करनी होगी और आप कोशिशें करेंगे भी, क्योंकि जुपिटर उसके लिए आपको बाध्य कर देगा। फिर चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली है इस पीरियड में। आपका मन करेगा कि मैं कम्युनिकेट करूं अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ। और जो लोग बिजनेस में है वो इस पीरियड में एक्सपेंशन के बारे में सोचने वाले हैं। अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो फंडिंग भी आपको बहुत इजीली इस पीरियड में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक कैरियर में अच्छा ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसके लिए आपको नवंबर के एंड तक इंतजार करना है, क्योंकि सैटर्न तब डायरेक्ट हो जाएगा। तो सैटर्न आपके सक्सेस लेके आ रहा है, लेकिन जुपिटर का गोचर यहां पे उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी इमेज को मेकओवर करेगा। अगर आप पब्लिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स में है, या फिर आप लॉ में है, या बैंकिंग में, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां आपका पब्लिक से लेना देना है, तो ये ट्रांजिट आपको नेचुरली ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेकर काफी कुछ बदलने वाला है। और फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, स्पाउस के ऊपर आप काफी खर्चा करने वाले हैं, मैरिज के ऊपर भी खर्चा हो सकता है और ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस भी इस पीरियड में बढ़ सकते हैं। लेकिन इनकम सोर्सेज भी आप जनरेट कर पाएंगे। आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो आपको इस पीरियड में अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिटर्न देगी। मेरी तो पर्सनली एडवाइस रहेगी कि इस पीरियड में आप फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, फ्लो में चलिए, ज्यादा सोचिए, जहां जरूरत है वहां पे पैसा लगाइए। क्योंकि देखिए कैप्रिकॉर्न साइन वालों की एक ही आदत होती है कि ये काफी जो होते हैं ना फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनका बचत में ज्यादा ध्यान होता है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम ध्यान देते हैं ये लोग, सेफ चलने की कोशिश करते हैं। तो जुपिटर इस पीरियड में आपके इस नजरिए को बदल सकता है, जो आपके लॉन्ग टर्म में काफी हेल्पफुल होगा। जुपिटर ऑप्टिमिज्म का कारक है, जुपिटर हैप्पीनेस का कारक है, तो आपके अंदर वो ट्रेड्स वो इनग्रीड कर सकता है। तो आपको अवेयर होने की जरूरत है और आपको एक बहुत अच्छा मेंटोर इस पीरियड में मिल सकता है, जो आपको गाइड कर सके फाइनेंशियल मैटर में और कैरियर मैटर्स को लेके। अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं या फिर किसी के साथ आपकी तनातनी चल रही है, तो इस पीरियड में आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे हार और जीत जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप अपनी ईगो को थोड़ा सा कम करके आगे बढ़ सकते हैं। रिजिड मत होइएगा। अगेन कैप्रिकॉर्न साइन वाले काफी रिजिड होते हैं अपने अप्रोच को लेके, उनको रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। तो इस पीरियड में आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस के बारे में सोचिए। जो लोग स्पोर्ट्स में है, जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग मार्केटिंग में है, उनके लिए भी ये पीरियड काफी सपोर्टिव दिख रहा है।
आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे और आप न्यू प्लान्स में और नई स्ट्रेटजीज में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो काफी अच्छा समय लग रहा है कैरियर को लेके, और फाइनेंसेस को लेके भी ठीक ठाक समय है। रिलेशनशिप में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जुपिटर एक्सॉल्टेड 7th हाउस के ऊपर है, तो देखिए मैरिज तो डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाली है। तो जो लोग अभी तक अनमैरिड है उनके लिए पीरियड काफी अच्छा है, उनको एक स्पाउस मिल सकता है, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए जुपिटर जो है हस्बैंड का ही कारक है, तो उसका एक्सॉलेशन होना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर आएगा। आप एक लव अफेयर भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन के साथ होगा। कुछ लोग ऐसा भी होगा इस पीरियड में ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर से मिलने के लिए, या फिर कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल करने निकल जाएंगे। तो काफी स्मूथ पीरियड दिख रहा है ये। और कुछ लोग जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं काम से रिलेटेड या फिर किसी पर्सनल रीजन से, वो इस पीरियड के दौरान किसी एक ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपको काफी लाइफ में हेल्प करेगा, या फिर उसके साथ आपके रोमांटिक इंक्लिनेशन हो सकते हैं। तो पर्सनल रिलेशनशिप में काफी अच्छा समय है। आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म, एक चार्म आएगा। जुपिटर देखिए 3rd हाउस लॉर्ड होके आपके 1st हाउस को देख रहा है, तो नेचुरल सी बात है आपके बात करने का तरीका, आप कैसा दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, उन सब चीजों में फर्क पड़ने वाला है। इवन आपकी डाइट भी चेंज होगी। अगर अब हम डाइट की बात कर ही रहे हैं तो हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। जुपिटर देखिए वैसे तो मेलेफिक प्लैनेट है, 12th हाउस लॉर्ड है और 7th हाउस में है। 7th हाउस मारक होता है, तो कुछ हॉस्पिटल के छोटे मोटे चक्कर लग सकते हैं, सीजनल हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, एलर्जीज में काफी ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। रैदर मैं ये बोलूंगा कि इस पीरियड में आप एक नई अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं अपनी हेल्थ के अराउंड। आपका इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाला है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। एक ट्रिप आप इस पीरियड में ले सकते हैं जो आपको मेंटली रिचार्ज कर सकती है। तो बहुत ही शानदार समय है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जुपिटर आपको बाध्य कर देगा कि आप रनिंग में जाएं, आप जुम्बा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें। गुरु देखिए आयुर्वेद का भी कारक है, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आयुर्वेद और मेडिटेशन की तरफ जाने वाला है। तो काफी शानदार पीरियड होने वाला है ये। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, अपने बुद्ध को मजबूत कीजिए, या फिर आप गुरु के मंत्र का जाप कीजिए और गुरु के सानिध्य में रहिए। विष्णु भगवान के मंदिर में आप जा सकते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। अब बात करते हैं अगले साइन की, जो अगेन शनिदेव द्वारा रूल करता है, जो कि है एक्वेरियस साइन, जिसको हम कुंभ राशि के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपकी राशि कुंभ है या आपका लगन कुंभ है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए होने वाली है। अब देखिए कुंभ लोगों के लिए क्या हो रहा है। कुंभ लोगों के लिए जुपिटर 2nd हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है। उनके फाइनेंसेस का सारा करता धरता गुरु ही है। अब गुरु एक्सॉल्टेड हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस काय का होता है? सर्विस का होता है, लोन्स का होता है। तो अगर आप लोन की तलाश में हैं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, तो इस पीरियड में आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। जरूरी नहीं कि ये लोन आपको बैंक से मिले, आपके रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, आपके लव वंस भी आपको इस पीरियड में हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए जो 6th हाउस होता है वो कंपटीशन का भी होता है, वो एनिमीज का भी होता है, डिसिप्लिन का भी होता है। अब जुपिटर वैसे क्या है ना, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट 6th हाउस में क्या करते हैं कि थोड़ा आदमी के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते हैं। तो डिसिप्लिन में आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या है कि जब जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया 11th हाउस लॉर्ड होकर 6th हाउस में, तो आपकी सक्सेस एनिमीज के ऊपर इजीली हो जाएगी। तो वर्क स्पेस में जो इश्यूज है, जो कंपटीशन, आपको इजीली आप उसको क्रश कर पाएंगे और सक्सेस सीधा आपके हाथ में आ गई। लेकिन इस ट्रांजिट की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जुपिटर जब भी एक्सॉल्टेड होकर 6th हाउस में आता है, तो आपने अभी तक जितनी भी मेहनतें की थी, जितनी भी कोशिशें की थी, उसका वो आपको रिजल्ट देता है। आपकी मेहनत रंग लाती है। इन शॉर्ट, कोई भी हवाई बातें नहीं होती हैं, कोई भी डे ड्रीमिंग नहीं होती है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ में। और आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप उनको इस बार जीतने की स्थिति में रहेंगे। ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा रणनीतिकार भी बना देगा। आप बहुत अच्छी जो है ना प्लानिंग करने लग जाएंगे। तो अगर आप किसी लीगल इश्यूज से गुजर रहे हैं या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हैं, तो ये ट्रांजिट आपको विनर बना देगा। आपकी बुद्धिमत्ता में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है। और जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जो लोग लॉयर्स हैं या फिर जजेस हैं या फिर पुलिस फोर्स में काम करते हैं, उनके लिए ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। इवन मेडिसिन की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी इस पीरियड में काफी सपोर्ट मिलने वाला है। कैरियर में एलिवेशन होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकती है क्योंकि जुपिटर देखिए आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। 12th हाउस जो होता है ना, वो अब्रॉड का होता है, वो दूर स्थानों का होता है। तो इस पीरियड में अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड में जॉब पाना चाहते हैं, या किसी अब्रॉड कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है, तो इस पीरियड में आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पीरियड में आपको लार्ज गेन होने वाले हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इस पीरियड में आप थोड़ा बहुत डेप्थ ले सकते हैं, लेकिन ये पीरियड लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। ये पीरियड आपके अंदर वो अवेयरनेस लेके आएगा, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस लेके आएगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कोई एक ऐसा फाइनेंशियल गुरु मिल सकता है, या आपको सडनली कहीं से एक ऐसा मटेरियल मिल सकता है जिसको पढ़ के आपकी जो है ना फाइनेंशियल इंटेलेक्ट अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा एक्सपेंडिचर तो देखिए बढ़ते हुए दिख रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग इस पीरियड में आपको काफी ज्यादा लुभाएगी और आप अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है, ये काफी अच्छे रीजंस के लिए हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस से अभी आप घबराइएगा मत, जो हो रहा है बहाव में चलते रहिए। देखिए एक्वेरियस असेंडेंट या एक्वेरियस साइन वाले टेक्नोलॉजी से उनको बड़ा प्यार होता है। तो कोई भी नया फोन आया, कोई भी नई चीज आई, वो एकदम से उसको खरीदने लग जाते हैं। उसमें वो पैसा तो देखिए जरूर डालते हैं। तो इस पीरियड में क्या है कि आप अपनी इंपल्सेस पे कंट्रोल कीजिएगा। वैसे भी त्योहार का समय है, दिवाली का समय है, खर्चे तो लोगों के वैसे भी इस पीरियड में नेचुरल सी बात है होने वाले हैं। ये पीरियड की एक खास बात यह है कि आपको परफेक्शनिस्ट बना सकता है। ये पीरियड आपके काम की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। आप
बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में चीज़ों को करेंगे। आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप टूल्स में ऑपरेट करते हैं तो आप टूल्स को बहुत ही फाइन तरीके से चलाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बहुत अच्छा होगा। तो परफेक्शनिज्म इस पीरियड में काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट देगा। पॉजिटिव परफेक्शनिज्म है ये। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी एक कंपटीशन का पार्ट हैं तो उस पीरियड में आपकी विजय निश्चित है। आपका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है, 8th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है उसमें एक्सॉल्टेड जुपिटर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत स्वीट सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर भी आपके फेवर में जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस लीगल इश्यूज का ही होता है। तो आपकी सक्सेस निश्चित है। आप काफी डिप्लोमेटिक हो जाएंगे इस पीरियड में। आपका बात करने का तरीका काफी स्टाइलिश हो जाएगा। आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा कि सामने वाले पे उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप इजिली लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है लीगल इश्यूज को, एनिमीज को टैकल करने के लिए और कंपटीशन को जीतने के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट इस पीरियड में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो जॉब मिलने की काफी अच्छी संभावनाएं इस पीरियड में लग रही है। हेल्थ की बात की जाए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि 6th हाउस हेल्थ का ही होता है, जहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। और सेकंड हाउस देखिए आपका मार्केश है। अब सेकंड हाउस लॉर्ड जब 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है तो क्या होता है ना कि आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो थोड़ी बहुत दाएं बाएं हो सकती है। तो अगर आप लीवर के पेशेंट हैं या फिर अगर आपको डायबिटीज है तो इस पीरियड में आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि त्योहारों के चक्कर में आपको ज्यादा मीठा खा लें और बाद में आपको परेशानी फेस करनी पड़े। तो काफी सावधान रहिएगा, खासकर 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, क्योंकि इसमें जुपिटर जो है ना रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड में रेट्रोग्रेड में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, बट यहां पर मैं आपको एक वार्निंग दे दूंगा कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट बहुत स्मूथ जाएगा। आप नई अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। जुपिटर आपको 6th हाउस में क्या है, होम्योपैथी आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, योगा की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट 12th हाउस पे भी पड़ ही रहा है, क्योंकि मेडिटेशन को भी दिखाता है। तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन मेडिटेशन की तरफ भी जाने वाला है। राहु आपके 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अगेन आपको कुछ एक बोलते हैं ना यूनिक फिलॉसफीज अट्रैक्ट करेंगे। आप नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, नई नई चीजों में आपका ध्यान और रुझान जाएगा, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। एक डायनेमिक ऑरा आप कैरी करेंगे और नॉलेज एक्वायर करने में तो दीजिए आपका बहुत ध्यान जाने वाला है। काफी अच्छा समय है एक मल्टी लेवल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। रेमेडीज में क्या करना है, आप अपने बुध को स्ट्रांग कर सकते हैं और गुरु को पैसिफाई कर सकते हैं। आप गुरु को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप थर्सडे का फास्ट कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम खुद पढ़ सकते हैं या किसी से घर में पढ़वा सकते हैं। तो काफी स्मूथ ट्रांजिट है। अब हम आगे बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है मीन राशि, जिनको गुरु ही रूल करते हैं। तो आखिरकार अब हम आ चुके हैं आखिरी साइन के प्रेडिक्शंस में, जो कि है मीन राशि या फिर मीन असेंडेंट। तो अगर आपकी कुंडली में आपका लगन मीन का है या फिर आपकी राशि मीन की है तो ये प्रेडिक्शंस आपके लिए होने वाली है। मीन राशि या फिर मीन लगन आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट सबसे पॉजिटिव होने वाला है। इनफैक्ट सभी राशियों में जो सबसे अच्छा इंपैक्ट मिलने वाला है इस ट्रांजिट का, वो इन्हीं को मिलने वाला है। और देखिए कारण यह है कि यहाँ पे गुरु जो है वो लगन का ही स्वामी है, या फिर हम बोले तो राशि का ही स्वामी है, और वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा 5th हाउस में। 5th हाउस 9th हाउस से 9th में पड़ता है, यानी कि वो 9th हाउस का हायर ऑक्टेव है और पास्ट पुण्य कर्मों को वो इंडिकेट करता है। तो इस गोचर में क्या होगा, आपके जितने भी जो पास्ट मेरिट्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। लास्ट टाइम ये ट्रांजिट हुआ था 2014 में आपके 5th हाउस में, और इस बार जो इंटेंसिटी है वो पहले से कहीं ज्यादा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स अपने कैरियर में और अपने फाइनेंसेस में। तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहें कैरियर और फाइनेंसेस को, तो हमें स्थिति को इस प्रकार से देखना होगा। गुरु आपके लिए लगन का स्वामी है, राशि का स्वामी है और 10th हाउस लॉर्ड है। अब 5th हाउस में वो एक्सॉल्टेड हुआ, उसका एक एस्पेक्ट 9th हाउस में, एक 11th में और एक असेंडेंट में पड़ रहा है। तो सारे ही जो गुरु के एस्पेक्ट हैं, जो 3 एस्पेक्ट जो हम काउंट करते हैं, वो काफी ही बेनिफिक हाउसेज में पड़ रहे हैं। और इन हाउसेज में अगर कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट भी जो है प्रॉस्पर करेंगे। मान लीजिए आपके 11th हाउस में अगर सैटर्न अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु का एस्पेक्ट सैटर्न को विवश कर देगा, वो फोर्स करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट दे, वो आपको फाइनेंशियल गेन्स दे, वो आपको प्रमोशन दे और आपके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करे। और देखिए लगन में जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो तो आपकी अवेयरनेस को क्रिएट करेगा ही, वो आपके अंदर एक ऐसे बदलाव लाएगा जो आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा साबित होने वाले हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर के बीच, जब तक गुरु वक्री नहीं होता है, तो उसको आपने फुली यूटिलाइज करना है। तो देखिए इस पीरियड में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप अगर काफी समय से वेट कर रहे थे कि आपको कब प्रमोशन मिलेगा या फिर आपकी टीम में आपका एलिवेशन होगा, तो ये वो पीरियड है जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कोवर्कर भी आपको सपोर्ट करेंगे, और वर्क का जो एनवायरमेंट है, वर्क प्लेस का जो एनवायरमेंट है, वो पहले से काफी अच्छा हो जाएगा। सारी की सारी चीजें आपको सपोर्ट करने लगेंगी, आपको वाहवाहियां मिलेंगी, आपके जो एफर्ट्स हैं वो इजीली रंग दिखाएंगे और लोग उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। इस पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए 5th हाउस आपके टैलेंट को भी इंडिकेट करता है। तो जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं और जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांजिट काफी अच्छा है, क्योंकि इस बार आपकी माइंड एंड बॉडी बहुत अच्छे सिंक्रोनाइजेशन में रहेंगी।
आपका अप्रोच काफी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आपके इंटरनल फेयर्स हैं वो अब कम होने लगेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार आएगा और लोगों का आपको जो देखने का नजरिया है वो भी काफी पॉजिटिव होने वाला है। आप एक बेनिफिक ऑरा कैरी करेंगे इस पीरियड के दौरान। उसका फायदा आपको कैरियर के साथ साथ रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है। और देखिए, गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि इस पीरियड में आपको कोई एक ऐसा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन मिल सकता है जो आपको आपके कैरियर में काफी आगे बढ़ा सके। आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके समाज में और आपके वर्क स्पेस में लोगों के साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, जिससे आपका लाइफ को जीने का जो एक मजा है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। आप पहले से चीजें करेंगे बहुत ज्यादा उत्साह के साथ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। तो जब हम इस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं ना कि जब हम डेली सुबह होने का इंतजार करते हैं और ऑफिस जाने से पहले हम ज्यादा सोचते नहीं है और हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम होने लग जाता है, तो जीवन का जो मजा है ना वो अलग लेवल का हो जाता है। इससे लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो गुरु 5th हाउस में यही सब करने वाला है, क्योंकि इस ट्रांजिट का काफी इंपैक्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी होगा और आपकी सोल जर्नी पे भी होगा। ये ट्रांजिट आपके मटेरियल डिजायर तो पूरे करेगा, उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी देने वाला है। बहुत ही इंपैक्टफुल ट्रांजिट है ये। और इस ट्रांजिट का जो असली रिजल्ट है, जो काफी डेप्थ वाले रिजल्ट है, वो वैसे आपको 2026 में मिलेंगे। 2025 में आपको एक ट्रेलर तो मिल जाएगा कि कैसे ये ट्रांजिट आपको ग्रोथ देने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस पीरियड में काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने लग जाए, एकदम से एक महीना काफी अच्छा हो, और वो उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो लोग पहले से एफर्ट डालते आ रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप की बात की जाए तो देखिए, गुरु 5th हाउस में आते ही आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करने वाला है। आपके संबंध आपके पिता के साथ, आपके सिबलिंग के साथ, आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छे करने वाला है। 5th हाउस लव अफेयर्स का भी होता है। तो जो लोग लव अफेयर में हैं, जो लोग अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो लोग ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं इन बातों को लेके, उनको ये ट्रांजिट फेवर करेगा। आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और जो रिलेशनशिप आपका इस दौरान स्टार्ट होगा, खासकर रेट्रोग्रेड पीरियड में, जो कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच है, वो जो है ना काफी कार्मिक होगा। आप किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से मिलेंगे जिसका आपके पास्ट लाइफ से कोई गहरा संबंध होगा, क्योंकि ये ट्रांजिट कोई ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं है। ये ट्रांजिट काफी इंपैक्टफुल ट्रांजिट है। ये ट्रांजिट काफी स्पिरिचुअल वैल्यूज और सोल से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को कैरी कर रहा है। इस ट्रांजिट का एक और अच्छा इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप में इस प्रकार पड़ेगा कि आपका जो बेनिफिक हो रहा है वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लोग आपके एडवाइस लेने आएंगे, लोग आपको एक एल्डरली फिगर की तरह देखेंगे, लोग आपको गुरु की तरह देखना शुरू करेंगे। तो जो लोग मेंटरशिप में कैरियर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों का कैरियर एज अ टीचर है, जो लोग अकल्ट में है या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनके लिए पीरियड काफी सपोर्टिव हो रहने वाला है। लोगों का जो विश्वास है ना वो आपकी तरफ बढ़ने वाला है। तो नेचुरल सी बात है, इससे आपके जो है ना स्टेटस में भी काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। इससे आपको लाइफ में एडवांटेज भी मिलेंगे और आपको फेवर्स भी मिलेंगे। अब हेल्थ की बात करें तो गुरु देखिए 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस क्या होता है ना, आपके स्टमक के एरिया को दिखाता है, आपके मणिपुर चक्र को दिखाता है। अब क्या है कि यहां से जो गुरु का ट्रांजिट आपके 9th और आपके 11th और जो 1st हाउस में पड़ रहा है, ये आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। और जो लोग अभी हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हैं या फिर जो लोग फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यू से भी ग्रसित है, उनके लिए पीरियड काफी सपोर्टिव रहेगा। गुरु एक खुद में ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, वो डिवाइन प्रोटेक्टर है। तो उसका एस्पेक्ट 1st हाउस में पड़ते ही आपके जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज हैं वो उसको रिजॉल्व करने लग जाएगा। लेकिन जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं या फिर जिनके एब्डोमेन में कोई इश्यूज चल रहे हैं, उनको 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि देखिए गुरु उच्च की अवस्था में वक्री हो जाएगा। और जब भी प्लैनेट उच्च की अवस्था में वक्री होता है और जिस हाउस में वो बैठा है, तो उस हाउस को वो थोड़ा सा इंपैक्ट करने लग जाता है नेगेटिव वे में। तो यहां पे खासकर गुरु जो है हेल्थ वाले मामले में, खासकर जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जिनको लीवर इश्यूज है, वहां पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि गुरु इन दो हेल्थ इश्यूज का सिग्निफिकेटर है। तो अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो काफी केयरफुल रहिएगा 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच। अदरवाइज ये गोचर आपकी हेल्थ को काफी अच्छा सपोर्ट करने वाला है। रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में आपको यह काम करना है कि आप अपने नेवल पे डेली केसर का तिलक लगाइए। नेवल आपके मणिपुर चक्र को इंडिकेट करता है और वहां पे केसर का तिलक लगाने से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ आप लक को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही सपोर्टिव होने वाला है। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल अभी लाइफ में चल रहे हैं वो हटने वाले हैं। तो इस गोचर का आपको पूरा यूटिलाइज करना है, आपको एक फोकस के साथ काम करना है। शनिदेव जो आपके लगन से ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी इस पीरियड के दौरान आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनिदेव ने भी अपना नक्षत्र बदल लिया है और वो गुरु के ही नक्षत्र से अब ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जो लोग शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या फिर गुरु की महादशा या फिर गुरु की अंतरदशा या फिर मंगल की महादशा या मंगल की अंतरदशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिट सबसे ज्यादा सपोर्टिव होगा। लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और एक पॉजिटिव होप के साथ चलना है, और यही ट्रांजिट 2026 में और इंपैक्टफुल रिजल्ट्स आपको देगा। तो इस गोचर के दौरान
यानी कि 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आप जो भी एक्शंस लेते हैं वो आपके फ्यूचर की बुनियाद डालने वाले हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको 2026 में देखने को मिलेगा। तो जुट जाइए, डट जाइए और किसी भी प्रकार की कमी को मत छोड़िए।